तुमको नहीं दिया, हमको दिया फ्री में। कह रहा है कि जब उसका वाइजर लग, उसमें आगे एक शीशा लगता है ना आगे नहीं है ना उसका खोपड़ी। अरे काला वाला लगो। अरे ठीक है, जो मिल गया फ्री का वही है। इतनी में ऐसे ही हर बात का पैसा लेते हैं, है ना। देखो जी बेटा, मैं बताता हूँ कि मैट्रिसेस क्या चीज़ है, और ये बहुत इजी चैप्टर, और क्यों हम लोग इसको पहले शुरू किए हैं। तो स्कोरिंग है इसलिए शुरू किया, पहला रीज़न यही है क्योंकि बहुत ही हाईली स्कोरिंग है ना। 10 मार्क्स का चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। और हाँ सर्कल मारा है ना, उसमें ऑडी वन कर लो, 1 2 3, इसमें ऑडी वन कर लो। एक तो ये कि इस चैप्टर इसका कोई लिंक पीछे की जरूरत नहीं है हमें, मतलब 11 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। सबसे इजी है, अलजेब्रा का पार्ट आता है, ये अलजेब्रा में हम इसको बोलते हैं। बड़े आसान आसान सवाल आते हैं और आपको आराम से 5 मार्क्स दे के जाते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि वाई शुड बी स्टडी मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, ऐसा क्या एप्लीकेशन क्या रियल लाइफ में। तो जब आप कभी हायर स्टडीज़ करोगे, मान लो कि बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो या कंप्यूटर साइंस में भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो जब हमें डेटा स्टोर करना होता है तो हम डेटा स्टोर जो है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में करते हैं। मैट्रिक्स के फॉर्म का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लो ये मैंने रिकॉर्ड किया था ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम में कुछ लोग हैं, मैं एग्जांपल सेम दे रहा हूँ, राहुल, रोहित, ओ प्रमित रह गया इस बार, प्रमित, 3 बच्चे हैं। अब मान लो मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ, राहुल गेट 75 मार्क्स इन अ मैथ, 25 मार्क्स इन इंग्लिश, 35 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। ये एक स्टेटमेंट बनी। ऐसे सिमिलरली इनके लिए भी तो हम एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं कि इधर रोहित हो गया और इधर सब्जेक्ट लिख देता हूँ मैथ, ठीक है, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, तो मान लीजिए मैथ में ये पाए 70, अकाउंट में भी पा गए 70, 60, ये पा गए 50, ये पा गए 30, ये पा गया मान लीजिए 70। फिर से कुछ भी रैंडम ले रहे हैं। 70 प्रमित का मैथ काफ़ी अच्छा था, अकाउंट तो लिया ही नहीं उसने, फिर भी चलो 50 VST 60। अब क्या हो गया कि हमने एक टेबल बनाया जिसमें एक तरफ मार्क्स थे और एक तरफ नेम थे। ये थोड़ा रिप्रेजेंटेशन आसान हो गया, क्योंकि जब मुझे 1 लाख डेटा स्टोर करना हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास फ्लिपकार्ट के कुछ बायर्स हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ़ोन्स हैं अलग अलग कंपनी के, समझ रहे हो कितना बड़ा डेटा होगा, खुद सोचो, मतलब सोच भी नहीं सकते हो, बिलियन ट्रिलियन गीगाबाइट जी डेटा है। अब उसको अगर हम लिखने जाए तो और मेमोरी लगेगी। तो अगर हम उसको टेबल फॉर्म में स्टोर कर दें, मेमोरी में, हार्ड ड्राइव में जो भी चीज़ स्टोर होती है वो टेबल फॉर्म में होती है, वहीं से आता है नाम मैट्रिसेस। कंप्यूटर साइंस में इसको एरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरे। कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में जो आप पढ़ते हैं, हाँ, एरे की ARRAY, एरे। हाँ, कंप्यूटर C++ में है, जावा में है, हाँ। तो ये भी वही होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ रो और कॉलम, और स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन इन अ रो और कॉलम। अब इस चीज को, ये जो लिखा रो कॉलम, इसको मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं समझिएगा। सेम इंफॉर्मेशन को हम ऐसे लिखेंगे। हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे, रेक्टेंगल बॉक्स, जिसमें मार्क्स की एंट्री बने। रफली अभी तो याद भी नहीं, ऐसे जो भी है, 50 60 70 50 70 20 50 70। वो जो डेटा था उसको मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में स्टोर कर दिया, जिसमें इस तरफ की जो रीडिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। और इस तरह की रीडिंग को हम बोलते हैं कॉलम। इसमें कितनी रो है? 3 रो है, R1 R2 और R3। कॉलम की बात करें, C1 कॉलम, C2 C3। हम क्या करते हैं, यहां पर RC मेथड लिखते हैं, R इंटू सी, मतलब कितने रो हैं? 3। हाँ, मतलब कितनी चीजें हैं इसके अंदर इंफॉर्मेशन, और कितने कॉलम है? 3। तो हमने क्या किया, हमने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दिया। ये मैट्रिक्स मेरा 3/3 का है। क्योंकि मैट्रिक्स है, कुछ नाम भी देना था। लेट से ये मार्क्स मैट्रिक्स था, तो मैंने कैपिटल M लिख दिया। क्या लिख दिया? कैपिटल M। कैपिटल M मतलब मैंने मार्क्स, कुछ भी ले सकता हूँ, मतलब दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ मार्क्स जो कि हम स्टोर किए हैं, और हमने बनाया है इसको 3x3। ये जो ऑर्डर है
ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि छोटी सी वर्ड है बट इस पे सवाल बनते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस है जो कि 3 क्रॉस 3 है, इसको हम लिखते हैं m क्रॉस n। m क्या लिखते हैं? m क्रॉस n, वेयर m इज नंबर ऑफ रो इन मैट्रिसेस एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिसेस। याद रखना है RC मेथड ही लिखना है, CR नहीं करना है। जैसे भी याद रख सकते हो, RC मेथड ही हमें लिखना है, मतलब पहले रो पहले कॉलम, ये इस तरह से फॉर्मेट पे हमें पढ़ना है। अब एक चीज और समझिएगा, ये जो पहला एलिमेंट रखा हुआ है ना, इसका ना मेमोरी में कुछ एड्रेस होता है, कुछ लोकेशन, जैसे इस कोचिंग का कुछ एड्रेस था, ब्लॉक 8A एड्रेस, ऐसी एड्रेस है तो हम लिखते हैं A11। क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं A12, इसको लिखते हैं A13। बेसिकली वन रो को repeat हाँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हाँ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यानी जब हम ऐसे लिखते हैं AIJ, इसका मतलब है I इज रो एंड J इज कॉलम। क्यों? क्योंकि इसको जब हम लिखेंगे तो इसका हम ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट में m को AIJ 3/, दिस इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब I की वैल्यू 1 2 3, J की वैल्यू भी 1 2 3। अरे कंफर्टेबल नहीं हो रहा, कोई और चेयर ले लो। अच्छा गर्दन में। इसी तरह से A12, अब इसमें क्या होगा? फर्स्ट रो नहीं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21। सिमिलरली मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्या, और दिखेगा नहीं ना, A22 A23, सिमिलरली A31, बहुत बढ़िया, A3 और A3। ये जो A1 A2 है ये पोजीशन है, और जो ऊपर हमने ये रखा हुआ है ये इसकी वैल्यूज है। मतलब इस मैट्रिक्स को देखकर हम आप बता सकते हो कि A11 पे 70 बैठा हुआ है, A12 पे 50 बैठा हुआ, 50 बैठा हुआ है, A13 पे 60 बैठा हुआ है। क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन यही बनेगा, छोटा सा 1 मार्क का, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। रूल हम आपको डिफाइन कर देंगे। ओके, हमने क्या बताया? हमने बताया कि मैट्रिसेस होती क्या है, उसको लिखते कैसे हैं, उसको लिखते कैसे हैं। ये मैट्रिक्स है, बॉक्स में जो लिखा मैट्रिक्स है। अच्छा, ये मैट्रिक्स कैसा था? मार्क का था, कैसा था? मार्क्स का। एक इंफॉर्मेशन और भी तो था, नेम, उसका भी तो बनेगा, बनाते हैं, उसका भी मैट्रिक्स बनाएंगे। लेट्स से उसका नाम हम रखते हैं n। क्या रखते हैं? n मैट्रिक्स। उसमें नाम थे आपके राहुल, रोहित, प्रमित, उसको यार तुम एक और कोई भी नाम था, छोड़ देते हैं अभी, फिलहाल मैं अपने लिख लेता हूं, अनुज। अगर हम इसको ध्यान से देखें इसको, तो इसमें कितने रो हैं? 3। देखो, रो 1 लेटा हुआ रो होता है, खड़ा कॉलम होता है, रो रो रो, रो 1 रो 2 रो 3 और रो 4। कॉलम कितना है? 4। एक ही है, खड़ा तो एक ही है, और कहां और है? तो कॉलम है एक। तो ये जो मैट्रिक्स हुआ ये 4 क्रॉस 1 का हुआ। किसका हुआ? एक ही तो कॉलम है। तो ये जो n मैट्रिक्स है ये आपका सर बना 4 क्रॉस 1, यानी m की वैल्यू यहाँ पे 4 है और n की वैल्यू 1 है। मीन्स नंबर ऑफ रो इन दिस मैट्रिक्स इज 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम इन दिस मैट्रिक्स इज 1। इज इट क्लियर? ये हो गया मैट्रिक्स। अब जैसे छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं कि हमें क्या करना है, एनसीईआरटी पे जाते हैं, लेट्स कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। कुछ रूल्स आपको दिया जाएगा। खुल जा भाई, लगवा दो यार इसमें स्पीड। राम लगती है इसमें, पता नहीं यार, खरीद लिया विकास सर ने, मुझे खुद नहीं पता। हाँ ठीक है। लेट्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, हम देखो वो नया पेज नहीं बनाया ना, फिर उसी ब्लैक पे जाएगा, है ना। चलो बना लेते हैं, नया बना लेते हैं, ब्लैक वाले पे ही जाता है। ये साइड में लिख सकता है, स्प्लिट हो जाएगा ये। स्प्लिट नहीं हाँ, चाहिए तो देखा, स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट तो हो जाता है।
वो भी करके मैं कराया था ना पिछले साल, तो स्प्लिट किया था जब जहाँ जहाँ मैं पी क्यू डिस्कस करना था तो किया था। 2 क्वेश्चन उठाते हैं, 2 क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करते हैं। वो छोड़ो, साइन थीटा कैसे आएगा? कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा को लिखो, वैल्यू थोड़ी निकालनी है, वैल्यू थोड़ी निकालनी है, फॉर्मूले बनाने बना दो। अब देखिए बहुत प्यार से समझते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का ही है। आपको 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। 2x2 का मतलब 2 रो 2 कॉलम। अच्छा 2x2 का मतलब इसमें मैट्रिक्स में एलिमेंट 4 होंगे, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे कभी कभी एमसीक्यू आता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाँ एलिमेंट इज इक्वल टू m इंटू n, जितने रो उतने कॉलम, मल्टीप्लाई कर दो। 2x2 का बनाना है ए मैट्रिक्स ए आई जे, उसमें एक एक करके रूल दिया है। फर्स्ट रूल ये दिया है कि जब आप मैट्रिक्स बनाओगे तो ए आई जे का जो रूल फॉलो होना चाहिए वो i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 होना चाहिए। पहले काम करते हैं कि हम रफली ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं पोजीशन के साथ। किसके साथ? पोजीशन के साथ। मतलब A11 A12 A21 A, ये मैट्रिक्स हुआ 2x2। ये जो मैट्रिक्स है ये मेमोरी मैट्रिक्स है, पोजीशन मैट्रिक्स है, वैल्यू नहीं है। हमें वैल्यू निकालनी है तो रफली पहले अभी चूंकि सीख रहे हैं तो हमें सब काम करेंगे, बाद में तो मेंटली कर लेंगे। A11 का मतलब क्या है कि i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू ये, तो इसका मतलब हुआ इस वैल्यू को इस नियम में रखना है, ये जो नियम दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4 अपॉन 2, कितना आया 2। यानी A11 की वैल्यू क्या आई 2। अच्छा चूंकि अगर ये 3 मार्कर में आता है तो वी हैव टू शो द स्टेप्स। एक नंबर में आ रहा था, मेंटली रफ में करके वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे अभी किया है इसी तरह से हम A12 निकालेंगे। A12 का मतलब i की वैल्यू और j की वैल्यू 2। नियम हमारा वही है, नियम में कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, इज इट क्लियर। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2, यानी A22 की वैल्यू आई 9 अपॉन 2। स्टोर कर रख लेंगे किसकी, A12 की, A12 की। तो A11 की वैल्यू क्या आई थी, मैं यहाँ पे लिख लूँ, एक तो 2 और एक आई है किसकी, हाँ 9/2। तो रो का तो हो गया, फर्स्ट रो का तो हो गया, R1 का हो गया ना। अब R2 पे आते हैं। हमें नेक्स्ट चाहिए A21। यहाँ पर i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 1 है। नियम हमारा वही है, 9/2। इसका भी 9/2 आ रहा है, ठीक है। तो A21 आ गया 9/2। अच्छा सेम ही आएगा क्योंकि देखो इसी का तो वो है, फ्लिप है। अगला क्या है A22, तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 8, मेंटली हो गया। तो आपका जो डिजायर्ड मैट्रिक्स बना वो बना 2 9/2 9/2 और 8। ये आपका आंसर आ गया। आसान है, आगे क्या आने वाला? हाँ तो अच्छी बात है ना। यार ये वाला हुआ लाओ दो, एक्सपोनेंट है और क्या, इससे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं करता था। कोई दिक्कत नहीं आएगा। लो एनसीईआरटी एग्जाम्पल, लेट्स कम टू दिस। इससे क्या घबराना है। मैं घबरा गया था। इसमें ए आई जे का रूल दिया है e⁻² i x, यही है ना, साइन x j। बनाना क्या है 2/2, आसान है, आसान कर दिया इसने, 2/2 बना दिया है ना। तो देखो एक बार हमें चाहिए होगा A11 है ना, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2i, 1 होगा तो x होगा, क्या होगा 2x साइन x। ऐसे छोड़ दूं? हाँ और क्या करोगे, बताओ, मैं तो खाऊंगा। तो तुम थीटा एंगल सोचने लगे होगे कि कहीं थीटा पे कन्वर्ट ना होगा। अरे अभी कुछ नहीं करना है, अभी हमें कैलकुलस से तौबा तौबा, कैलकुलस में मत घुसो अभी। देखो ये लिखा क्या है e⁻² i x लिखा था और यहां लिखा है साइन x j। 1 1 का मतलब ये है कि i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2x लिखा है। हाँ वो तो वो गलत दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, ये हो गया 2x e⁻²2x और साइन
अगर इनकी हैंडराइटिंग समझ नहीं आएगा विकास सर तो भूल जाएगा। उसका समझ ले होगा, अगर उसका भी समझ लो केस ना, हमारा बंदा जो है हरने, उसको तो बोर्ड वाले भी नहीं समझ आएगा। उसका भाई भी वैसे लिखता है और डीएनए है। मैंने कहा कि कह रहा भाई ऐसा तो सही लिखता हूँ सर। हमने कहा हाँ ठीक। सिमिलरली और भी देख लेते हैं, बाकी सब निकाल के ले लेते हैं। इसी तरह से अगर हम निकालें अगला एलिमेंट क्या होगा, 8 1 2 होगा बॉक्स पर A 1 2। यहाँ पे I की वैल्यू कितनी होगी 1 और J की वैल्यू 2, तो E 2x साइन x 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 2। तो यहां ना लगाकर हम कहां लगा दें, क्योंकि मल्टीपल में ही है ना, हमें यहाँ पे कोई ट्रिको नहीं खेलना है कि 2 sin x का फॉर्मूला पुट करो, कोई जरूरत नहीं, सिंप्लीफाई नहीं करना है। अभी सिंप्लीफाई करने को आगे आएगा, अभी हमें क्या है रिप्रेजेंट कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स। हम वो साइन 2x वगैरह बाद में देखेंगे, वो जब हम एक बार 11th का बैकअप क्लास हो जाएगा ना तब हम उस पर घुसेंगे। एक क्लास या 2 क्लास में बैकअप लगाऊंगे, 11th का पूरा ट्रिको चाहिए, उसके बिना नहीं आएगा, तो वो विकास सर कराएंगे, ठीक है। वो पूरा मैं एक मास्टर क्लास लगवाऊंगा, जितना देर लगे 2 घंटे में हो जाएगा। वैसे पूरी 11th की जो ट्रिको जो यूज़ होगी कैलकुलस में वो पूरा रिकॉर्ड करवाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बिना हम सिंप्लीफिकेशन पे हाँ। तो आप में सवाल आ रहा है कि अगर ये 3 डिजिट का हो जाए तो फिर कैसे समझ आएगा कि कौन सा रो का मैट्रिक्स आपके जो सिलेबस में है वो केवल 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है ही नहीं, ठीक है ना। केवल रो और कॉलम, 3 डिजिट का मतलब होता है रो कॉलम और एक और 3D होना चाहिए, एक्स वाई जेड होना चाहिए। हम 2D पढ़ेंगे। जैसे आपने सोचा अगर ऐसे होता 1 1 1, ऐसा मैट्रिक्स ही नहीं बनेगा कभी भी, ऐसा कभी मैट्रिक्स नहीं बनेगा। इसका ये मतलब हुआ रो कॉलम और एक और चीज, जबकि हम डेटा स्टोर कर रहे हैं 2D में, नहीं अगर जैसे आएगा ही नहीं। 10 हाँ रो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब हो 10 रो का मतलब क्या, 8 I की जगह 10 रख देंगे उस। लिखेंगे तो ये कैसे समझ आएगा कि कौन सा रो का अरे ऊपर लिखते हैं ना वो तो सर ने इस तरह से जैसे ऐसा है मतलब 10 रो हो गया और 10 रो हो गया और 10 कॉलम। नहीं, हाँ वो कह रहा है कि इसको डिनोट कैसे करेंगे। नहीं वो तो ऊपर लिखेंगे, पैसा देना है क्या। पता चला स्कैन करो ऑनलाइन बच्चों पैसे दो, नहीं आएगा नहीं वैसा, ठीक है। जहां भी पड़ेगा क्वेश्चन हम बना देंगे, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी। अगर 10 भी पुट करना होगा तो कॉलम इज इक्वल टू 10 मतलब रो इज इक्वल टू 10, वो पुट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह से अब क्या है दूसरा A 2 1 ना, अब छोड़ो यार हो गया वो। अरे कर लेना, तुमने पूछा है ऐसे कैसे बीच में तो नहीं छोड़ूंगा। मुझे क्या पता था इतना था। अरे भी होगा। यहाँ रखेंगे I की वैल्यू 2 रखेंगे, नहीं I 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा sin x, क्या हो जाएगा sin x। और A 2 2 है ना, A 2 2 4 हो जाएगा 4x और ये 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रख देते sin x। बस अब क्या करना है, सारी वैल्यू को टेबल में रख के कंस्ट्रक्ट कर देना है। इज इट क्लियर। अब आते हैं एनसीईआरटी वाला, कौन सा बचा अब? हो गया ना, अब एनसीईआरटी वाला कर लेते हैं, पहले खत्म करते हैं एनसीईआरटी पे ना, इसके बाद मत दिखाना सर मुझे। रख दो ना यहाँ पे। वो तो तुमको मैंने कहा तुम प्रैक्टिस नहीं कर, जल्दी होता है। अब तुम ये करो ना, लो प्रैक्टिस लो, लाओ एनसीईआरटी तो कर लो। करो चलो। ये क्या करना है, कल ही किया था मैंने। सारे पार्ट कर दिए थे हाँ ये भी। हाँ ओहो तो तुम आराम करो थोड़ी देर, तुम करो बेटा, तुम कर लो। तुम इक्वल मैट्रिक्स पे करो ना काम, इक्वल मैट्रिक्स वाले करो, कंस्ट्रक्ट हो गया ना। अब तुम एक काम करो, जो एक्स वाई जेड वैल्यू नहीं निकालते हैं, ये रहा, जैसे 9 क्वेश्चन इक्वल मैट्रिक्स पे है, अच्छा वो ठीक हाँ है। और 13 9 और 13 कर लो ना इक्वल मैट्रिक्स पे है। तो गलत हो। गलत क्या है, कितनी पुरानी बुक है ये सेंटर की नहीं वाली मैथ्स की बुक तो बड़ी पतली थी। वो 2 वॉल्यूम कर दिया ना उन्होंने, हाँ, वो 3 कर दिया, सॉरी 2 नहीं किया 3 किया। 3 है वही क्या? हाँ नई वाली 3 है, वही तो जितने लाया हुआ है। नहीं नहीं 3, एक एमसीक्यू वाली भी है अलग से, एसएसएन रीजनिंग एमसीक्यू देखता हूँ। 3 है भाई, तीनों तुमने खरीदी है पेंसिल खरीदा? क्या भाई वो तीनों जरूरी है। इसकी 2 बुक खरीदी है। दो ही है। आरडी की 3 है, आरडी थोड़ी ले रहा हूँ। एनसीईआरटी तो 2 ही है। हाँ, NCERT मैं कह रहा हूँ आरडी, ये रख लो ना, एक तुम्हारे लिए ही है, ले लियो ना। नहीं। हाँ अपना नाम लिखो, इस बार हमने बजट खर्च किया है, तो कितना सुंदर बनाया है, अंदर फोटो लगाया। में कहाँ थी सुविधा ये बताओ? 10th में सुविधा थी थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी थी। मैं करूंगा जितना है ना, कोशिश तो है। अभी देखो 10th वालों को भी दे के आया हूँ मटेरियल, अभी क्लास लेके। देखो निकालते एक बजट आ गया आपका। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो हर इंसान ग्रो करता ही है ना, धीरे 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 धीरे। सर के साथ गया था मैं किसी खरीदने। हाँ ऐसे सही। कंफ्यूज कुछ खिलाया नहीं सर ने, हाँ? कुछ खिलाया नहीं? अरे कुछ नहीं कहते पार्टी दूंगा। चलो पार्टी दे के ड्यू, भूल गए। नहीं पार्टी करवाएंगे यार। बस बोल के भूल गए। सर एक बार देख के बता दो ऐसे IG है ना 1 1, हाँ ठीक तो हो गया।
1/2 ये भी सही है। ऐसे लिखेंगे, हाँ 2 into 2 लिखेंगे नीचे। मैट्रिक्स यहाँ पे लिखते हैं, जब ऑर्डर लिखते हैं ठीक है, ये इधर ऐसे लिखेंगे इसको, ये 2x2 का है, ये भी क्या हो गया 2x। अच्छा जब भी लिखना, अच्छी बात है तुमने सवाल पूछ लिया, जब भी हम आंसर लिखेंगे मैट्रिक्स का तो उसका ऑर्डर जरूर स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि हम बोर्ड में है ना, क्या पता कहाँ कौन किसका दिमाग खराब हो, कहीं काट ले नंबर, हमें गलती नहीं करनी है। तो हम आंसर में जब लिख रहे होंगे तो ये भी हम ऑर्डर स्पेसिफिक, भाई हम 2x2 का बना। अब एक बार ये वाला बना लो, 3x3 का ये वाला फर्स्ट वाला, ये मॉड है, मतलब जो भी वैल्यू देगा वो पॉजिटिव देगा। फर्स्ट बनाते हैं, पहले तुम भी ट्राई करो फिर मैं भी ट्राई करूंगा साथ साथ में। ये एनसीईआरटी है क्या? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी है? लिखा है यहाँ ब्रैकेट में इसमें एनसीईआरटी। मतलब 3 रो होंगे 4 कॉलम होंगे। हाँ इसमें 3x है, मतलब 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका एक रफ बनाएंगे, 3 रो है ना, 3 रो का मतलब कॉलम कितने 4। तो देखो क्या क्या आएगा, A11 A12 A13 और A14, तभी तो होगा 4 कॉलम। ऐसे ही A21 A22 A23 A24, ये क्या होगा A31 A32 A33 A34, ये क्या बना 3x4, 12 एलिमेंट है इसमें। अब हमें एक एक करके वैल्यू लगानी है। रूल हमारा फॉलो होगा ये AIJ अपॉन, थोड़ा पेशेंस रखना है, तुम्हें बोरियत महसूस हो जाएगा, अरे इतना आसान सा है मैं नहीं कर, कोई नहीं करेंगे, हम सीख रहे हैं हम लोग। पहला 1 1 A1 यानी I1 एंड J1, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपको आसान होते हैं और नंबर दे जाते हैं, तो क्यों ना कर लें उसको। भाई 10 मार्क का चैप्टर है, वो भी फ्री फंड का है, 80 में से 10 का उठा लेते हैं, ठीक है। LP 6 नंबर का है, वो भी इजी है, लीनियर प्रोग्रामिंग आगे आएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग वेरी इजी, वो भी उठा लेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आईएलपी हो गया हमारा स्कूल में, हो गया ना, बहुत इजी है। एक दिन में। ILP इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हुआ होगा, नहीं एलपी हुआ वो तो बहुत आसान, एक दिन में हुआ ना, 6 नंबर का चैप्टर है। एक दिन में, मतलब कह रहा हूँ, तो सोचो कैसे कर रहे हो। नहीं तो इजी है वैसे भी, वो हम तो क्वेश्चन कराएंगे, हम तो यार यहाँ पे हर मेरी प्रोबेबिलिटी थोड़ी वीक है, मतलब वो पिछले साल- आपको 11th की प्रोबेबिलिटी बैकअप दी जाएगी। जिस बच्चे का देखो खुल के बताना प्रॉब्लम, क्योंकि हम हैज अ टीचर नहीं है यहाँ पे, हैज अ समझो मेंटर, जो भी तुमको समस्या भाई आराम से मिलो बैठो बताओ, तो हम उसका हम समाधान करेंगे, बैकअप क्लास लगाएंगे। जो तुम्हें दिक्कत आई पहले फीडबैक वगैरह दो, जैसे क्वेश्चन करने का कल्चर, आप यहीं बैठो, आपको घर पे नहीं पढ़ाई होती है तो यहीं पढ़ा हुआ है, आओ 3 घंटे 4 घंटे बैठो, विकास सर अवेलेबल रहेंगे, मैं रहूँगा, लगा रहे हो डाउट आ रहा है पूछ लो, ताकि ना घर का कल्चर ही खत्म, घर पे कुछ और पढ़ो, अकाउंट पढ़ो BST पढ़ो, घर पे ये पढ़ो, मैं तो यहीं लगा डालो, ठीक है। बाकी जो भी DPP मिलेगा वो तो मिलेगा ही। डॉट -3 I की वैल्यू 1 है ना, 1 प्लस 1, तो 3 - 1 कितना हो गया -2, बाहर निकलेगा तो +2 हो जाएगा, मॉड से बाहर है ना तो +2, नहीं वो +2 हो गया बेटा, देखो 1/2 ये हो गया आपका -2, मॉड में है ना, तो जब बाहर निकलेगा तो केवल 2 आएगा, तो 2 कितना आ गया 1, तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई 1 है ना, तो यहाँ पे हमने मिटाया है और इसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। सिमिलरली तुमने ये वाला नहीं किया, ये किया था तुमने कल, सारे एलिमेंट भरे थे तुमने, क्या बात है। पहला तुम्हारा तो पहला 0 आ रहा है, अब तुमने ये कौन सा किया, ये कोई और क्वेश्चन है, ये वाला मॉड वाला, दिखाओ कहाँ किया है, कौन सा वाला? ये 5th का फर्स्ट, हाफ वाला जिसका हाँ चलो ये वो आरडी का दिया मैंने, हाँ ये तो चलो कोई नहीं करो, फिर आप करो, ठीक है आप करो ये वाला, इसके बाकी ये एलिमेंट A12 ये सब भरो, फिर अपन आंसर मिला लेंगे, सही है गलत है, और क्या, तभी तो प्रैक्टिस होगा तभी तो प्रैक्टिस होगी। अरे ये देखो सारी किताबें इकट्ठे कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे, आज लाया है ये और ये, अरे फिर जला तो कल गया था रमेश नगर डेमो देने फिजिक्स का, आज भी है, कल है फिर, सर केमिस्ट्री बता दो यार। नहीं हो पा रहा, क्या करूँ मैं, खोज तो रहा हूँ यार, नहीं हो पा रहा है, चीज़ें फिगर आउट ही नहीं हो रही है, करते हैं कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ा 2-3 दिन का टाइम है ना, एक थोड़ा डील है, अगर वो फाइनल होती है तो मैं केमिस्ट्री का फैकल्टी बुलाऊंगा वहाँ से, डील तो फाइनल हो, माने तब ना मेरे टर्म्स एंड कंडीशन। अरे नहीं तो यार थोड़ा तो मानना पड़ेगा ना, हम ये नहीं करें पूरा ही मानो, इतना भी हम बेकार इंसान नहीं है, मनी माइंडेड, हाँ मनी माइंडेड इतना नहीं हूँ मैं, बट यार मेरी रोजी रोटी तो चलाओ, बोल के आया तो है मैंने, अगर हो जाएगा तो फिर ठीक है, उनके फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर थोड़ा अच्छा है ना, बच्चों ने फीडबैक दिया है तो उनको बुला लेंगे, फिजिक्स मैं पढ़ा दूंगा उनके यहाँ, हो गया बाटर सिस्टम।
बार्टर मतलब बैच बाय बैच, पैसा नहीं, बैच बाय बैच। बट वो तभी हो पाएगा जब वो हमसे मानेंगे ये बात। सर A130 होगा। A13 मैं निकालता हूँ, वैसे तो मेरे को देखना पड़ेगा। A13 यहाँ पे हमने रखा 1 है ना, तो माइनस, हाँ 0 हो गया है ना, तो 0 आएगा। A13 0 आएगा, ये 0 आएगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है। अरे मैंने वो सॉफ्ट लाइट के लिए बोला था सर को मैंने, तो वो तो इसके ऊपर मैप लगा दो कंप्लीट का। हो जाएगा, वो क्योंकि ना अजीब से देखो कैसा आ रहा है, देखो। अरे पतली सी शीट आ गई कंप्लीट। अच्छा, अब तुम ये कराना सिखाना सर को, थोड़ा हो जाएगा। सर कुछ नहीं करते। नहीं कर देंगे सर, ऐसा नहीं है। सर ने काफ़ी बात मानी है मेरी इस बार। ये मेरी बात थी, ये मेरी बात थी जो मैं डिप्लॉय हुआ हूँ। ये देखो वो तो सर का पसंद है। वो सर की पसंद है, ठीक है भाई साहब। पहले पता है कितनी शॉप्स में जाकर रेट पूछे, उसके बाद जाके एक शॉप पे गए, बहुत ज्यादा ऊपर थी वो शॉप, वहां जाके लिए आए। करो, तुम भी करो, टाइम ना पास करो, तुम भी करो। 5th का ये कर तो लिया, मैं ये कर रहा हूँ सर। खत्म हो गए दोनों क्वेश्चन, एक किया है मैंने। जल्दी करो, आलस नहीं, तो किया है। यही खत्म करो सारा। देखो यार। चेयर ले लो ना, अच्छी वाली ले लो यार, तुम क्या है छोटे बच्चों जैसे बैठो, उस पर बैठो, ब्लैक वाली पे बड़ी चेयर है। अरे और क्या, ये टूट छोटी चेयर है अब, अरे हाँ, ये हटानी है यहाँ से मेरे को। हटाओ यार। ये बड़ी चेयर लो, बड़े बच्चों वाली अरे चेयर तो लो। हमने खराब की हुई। हाँ, अब बड़ी चेयर लो। यार बजट आ रहा है सर, ब्लैक चेयर्स ला रहे हो। मैं बेंच मंगवाने वाला हूँ, हाँ, 3 बेंच पड़ेगी इस पे, पतली पतली 3 बेंचेस। अरे उसमें समझ दो, बेंच ही है। हाँ तो बेंच। अब मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी, नाम तुमने ले लिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इतना वेला कौन है कि देख रहा है। अरे मैंने एक दिन रोस्ट कर दिया था, बताओ, जिससे टाइप कर रहा हूँ उसी को रोस्ट कर दिया मैंने कहा भगवान देखे ना मेरे को। करता हूँ रोशन। अब इस मॉडल पे पता है हम लोग की डिमांड कहाँ पे आ रही है, जीटीबी नगर भी। भाई हमने कहा टाइम ही नहीं है, बोले सेम मॉडल से आप यहाँ भी पढ़ा दो। मैंने कहा टाइम तो होना चाहिए, तब तो आए इंसान, हम तो कोशिश कर रहे हैं यहीं पे दी बेस्ट करें, है ना, कि मज़ा आ जाए बच्चों को। फिर एक बार ट्रेंड सेट हो गया ना जो मैं चाह रहा हूँ, और नंबर आ गया, मेरे बच्चों ने दे दिया मेरे को, है ना, फिर तो भाई कोई इशू नहीं है, लोड ही नहीं है, फिर तो मज़ा ही मज़ा है। ये पहली रो मिल गई, मैच हो गई है ना, फर्स्ट रो, मतलब ये वाली A11 वाली, A12 की वैल्यू 1/2 आई है, A13 की वैल्यू 0 आई है, और A14 की वैल्यू 1/2 आई है। मिल गई ना मैच। अब नेक्स्ट रो भरिए, नेक्स्ट रो बताइए क्या क्या है। A21 क्या है, 5/2 बहुत बढ़िया, सही है। और A22 क्या है, 1/2 1/2। A23 क्या है, 3/2 3/2। और A24 क्या है, 1 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रखें, ठीक है, ठीक है। तीसरी भी हो गई, तीसरी क्या है, 3 1 4 4 7/2 7/2 3/2 3/2 3 और 9/2 9 प्लस ना, हाँ जी। प्लस 9/2, और ये 3 क्रॉस 4 की है। ठीक है, मिला लिया जाए। एक बार आप ये वाला मिलाइए एंट्री, सारी एंट्री सही है। एक एंट्री ये 3/2 ये भी है, और एक एंट्री ये है ना, 2 एंट्री, मतलब कि हमें मिलाना है A22। हमें क्या मिलाना है, A22।
A22 हम जब इसमें रखते हैं लेट्स मूव लिटिल बिट, A22 का मतलब I की वैल्यू 2, J की वैल्यू भी 2, तो यहाँ रखेंगे 3 2 जा 6, माइनस का 6 प्लस 2, मॉड है 1/2, तो हो जाएगा -4 जब बाहर आएगा तो +4 होगा, +4/2 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी 2। इज इट क्लियर? ये एंट्री आपकी आ गई 2, ये ध्यान देना हमें। इसके बाद ये 9/2 की एंट्री देखते हैं, दैट इज A34 है ना, A34 34, थर्ड A34 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, यानी I की वैल्यू 3, तो 3 3 जा 9, -9 +4 मॉड में है /2, ठीक है, तो 9 - 4 होता है 5, क्या होता है 5, और पावर आएगा मतलब पॉजिटिव 5 आएगा, मॉड है तो आंसर क्या आएगा 5/2, तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी 5/2। बस इतना ध्यान देना है, बाकी काम तो हो जाएगा। और ये मैट्रिक्स था आपका जो भी था 3/4 का। इज इट क्लियर? तो पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो आएगा कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स। अगला टॉपिक क्या है भाई बताओ तुम थोड़ा सा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। कितने तरह के मैट्रिसेस होती हैं? बहुत सारी होती हैं, जो हमारे काम की हैं वो ध्यान है। पहला है आपका रो मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। पहला है हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब है कि उसमें केवल रो होनी चाहिए और एक कॉलम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रो जितनी रखना रख लो, नाम वाली थी, हाँ जैसे नाम वाली थी R2 R3 आपने रख ली, बट कॉलम कितनी रखी 1, तो आपने रखा 3 × 1। रो मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सर आप रो जितनी मर्जी उतनी रख लो, लेकिन n की वैल्यू आप 1 ही रखोगे। m आप कुछ भी रख लो, m की वैल्यू 1 से लेके आपकी मर्जी इन्फिनिटी तक, ज़्यादा ज़्यादा आपके सिलेबस में 4 ही है, 4/4, इससे बड़ा है नहीं, है ना। इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। सेकंड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम में क्या हो जाएगा, रो एक होनी चाहिए, कॉलम कई सारी होनी चाहिए, C1 C2 C3 C4, तो कितनी कॉलम है 4, लेकिन रो तो एक ही है, तो 1 × 4, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा Cij। रो आपकी 1 होनी चाहिए और ये आपकी कितनी भी हो जाए, n कुछ भी हो सकता है, 1 to infinity, 1 to infinity, सबसे सिंपलेस्ट मैट्रिक्स रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अगला है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। उससे पहले डायगोनल है, पहले डायगोनल देखेंगे। तीसरा है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है। उसमें बस अंतर ये है कि जो डायगोनल्स में एलिमेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब मैं लिखूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें आप देखोगे ध्यान से ये डायगोनल एलिमेंट है। क्या है? अब जैसे कल उसने कहा था, तुमने कहा था क्या, इधर से भी हो सकता है, हाँ वो भी हो सकता है। हम ऐसे लिख सकते हैं 0 0 1, उसके बाद 0 1 0, फिर 1 0 0, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये डायगोनल हो गया, बस ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, इनकी जगह कोई भी आ जाए। बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। मतलब Aij इज नॉट इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड I इज इक्वल टू j। इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है A11, इसकी पोजीशन क्या है A22, और इसकी पोजीशन क्या है A23, ठीक है। अब उस वाले में थोड़ा सा, उसमें ना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना उस वाले में, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा A1 3, हाँ A2 नहीं, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी आपका क्या है, रो तो 1 ही है, 1 3 हो जाएगा, है ना, कॉलम ही हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर ये रूल तो ये वाला फिर नहीं लेंगे, क्योंकि रूल में ये लिखा हुआ है ये, हाँ तुमने कहा सही बोला, ये नहीं लेंगे। फिर क्यों? क्योंकि ये रूल में लिखा हुआ है। तो हम डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे लेंगे, ये प्लेन काटता है। अब और ही पढ़ते हैं अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, ये सब जरूरत है नहीं हम बताने। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है,
ठीक है। बस ये याद रखना कि लेफ्ट टू राइट होगा। हाँ ये रूल है एक्चुअली, ये वाला 1 1 2 2 ये जो रूल है ना, ये रूल है। साथ ही साथ ये जो ए आई जे इज इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड आई इज नॉट इक्वल टू जे, ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो जैसे ये वाला एलिमेंट था ना 1 3, 1 3 में क्या आई और जे बराबर नहीं है और वो 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए। लेकिन जब हम ऐसे मैट्रिक्स लिखेंगे तो इसमें ये 1 लिख रहा हूं मैं, बात समझ गए। अच्छा केवल 1 ही नहीं, आपकी मर्जी,